अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत खूबसूरत डिफरेंट शेप के प्लांट के ऊपर है। और ये प्लांट जो आप देख रहे हैं इसे सुराही पाम भी कहते हैं, इसे पोनी टेल पाम भी कहते हैं और इसके काफ़ी सारे नेम्स हैं। तो ये प्लांट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने प्लांट शॉपिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि ये प्लांट मैं लेके आई हूँ। और बाकी जब प्लांट्स की जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, तो ये बताया था कि जब मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो इसकी प्रॉपर जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक जो केयर करनी है वो सारी मैं आप लोगों के साथ अलग वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये जो सुराही पाम भी जिसे आमतौर पे नर्सरी वाले कहते हैं, ये देखिए, ये इसकी जो रूट्स का स्ट्रक्चर है वो आप देख लें, क्योंकि मैंने आपके साथ एक और वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि गमले को तोड़े बगैर आप किस तरह से कर सकते हैं, प्लांट को निकाल सकते हैं। तो ये एक तकरीबन 8 से 10 इंच का गमला जो है वो मैंने इसके लिए तैयार किया है। और सॉइल आप चेक कर लें, सैंडी सॉइल इसके लिए मैंने इस्तेमाल की है, क्योंकि इसका जो कॉर्डेक्स है या इसका जो आप कह सकते हैं कि तना है वो ऐसा है कि उसके अंदर पानी काफ़ी टाइम तक स्टोर रह सकता है। तो अगर आप ऐसी सॉइल के अंदर इसको लगाएंगे कि जो चिकनी मिट्टी होगी, तो फिर ये है कि ये जो इसका आप एक तरह से इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से है जिस तरह से एडेनियम का होता है। तो जिस तरह एडेनियम का कॉर्डेक्स होता है, आप यही कह सकते हैं कि जो सुराही पाम या पोनी टेल पाम का जो कॉर्डेक्स है, अगर आप इसको इस तरह की सॉइल के अंदर लगाएंगे जिसमें पानी रुकता रहेगा, तो फिर आपका जो प्लांट है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। उसका कॉर्डेक्स जो है वो गलना शुरू हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा इसको जब भी ग्रो करें, फ़र्स्ट जो टिप है वो ये है कि इसको जो है वो सैंडी सॉइल के अंदर लगाएं। दूसरा, इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जिस मिट्टी के अंदर ये लगा हुआ है मैं बिल्कुल इसके अंदर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही अजीब गरीब किस्म की मिट्टी होती है जिसमें नर्सरी वाले लगाते हैं। तो मैं सारी मिट्टी झाड़ लूँगी। आप इसका रूट्स का स्ट्रक्चर देख लें कि बहुत खूबसूरत इसकी जो है वो चारों तरफ से रूट्स जो है वो निकल रही हैं कॉर्डेक्स के साथ साथ। और ये देखिए, ये इतना इसका जैसे एक जो बॉल होती है उस तरह का इसका साइज़ है और अच्छी ग्रोथ इसकी इस तरह से हो रही थी। लेकिन ये है कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रूट पाउंडिंग हो चुकी थी, तो अब इसको निकालना और अच्छे पॉट के अंदर इसको ग्रो करना बहुत ज़रूरी था। तो सारी मिट्टी मैं झाड़ रही हूँ। और दूसरा ये कि सैंडी सॉइल के अंदर लगाना है और पानी बहुत कम देना है। ये एक तरह से सकुलेंट वैरायटी की जो टाइप्स होती है उसके अंदर ही आ जाता है, या जो आप कहते हैं सहरा में ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं उसमें इसका शुमार होता है। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जहाँ तक पॉट की बात है, तो ये एज वाइज इसका जो कॉर्डेक्स है वो ग्रोथ करता है। आप इसको अगर थोड़ा अच्छे साइज़ का पॉट देंगे तो ज़ाहिर है इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो इसका जो तना है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसकी खूबसूरती जो है वो इसके लीव से या इसकी स्टेम से ज़्यादा जो इसके जो आप कह सकते हैं, मैं कॉर्डेक्स बार बार एक लफ्ज़ कह रही हूँ, मुझे अब सही समझ नहीं आ रही कि इसको मैं क्या कहूँ, लेकिन ये है कि ये जो इसका रूट्स का सिस्टम है या रूट्स के साथ जो जहाँ से इसकी ग्रोथ होती है, ये देखिए, इसको मैं हाफ़ इसके अंदर रखूँगी मिट्टी के अंदर और हाफ़ जो है वो इसको मिट्टी से बाहर रखूँगी, ताकि फुल ये जो है वो मिट्टी के अंदर ना हो। इसके ओवर वाटरिंग का जो है वो ख़तरा रहता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। और अब ये है कि अगर आप इसको काफ़ी टाइम तक पानी ना दें तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। एक इसका जो मेन टिप है वो ये है कि पानी इसको बहुत कम देना है। दूसरा, ये एज वाइज जो है वो अपनी ग्रोथ करता है। साइड से इसकी बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उनको आप अलहदा करके इसकी जो प्रोपगेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ से जब कुछ टाइम के बाद इसकी एज जो है वो मैच्योर हो जाती है, तो फिर साइड से इसकी छोटी छोटी सी बेबी प्लांट्स निकलते हैं और आप उनको एक थोड़ा सा मैच्योर साइज़ में हो जाएं तो फिर आप उसको अलग करके तो इसकी जो वो बेबी प्लांट्स हैं उनको लगा सकते हैं। और फिर जैसे जैसे वो ग्रो हो जाते हैं, पहले तो ज़ाहिर है आपने उसकी कटिंग लगानी है क्योंकि इसके साथ रूट्स नहीं होती, तो उसको अलग करके भी आप लगा सकते हैं और बहुत ईज़िली आसानी से ग्रो हो जाता है। वही इसकी प्रोपगेशन का तरीका है। दूसरा, जो इसकी कॉर्डेक्स के साथ ऊपर थोड़ा सा जो तना नज़र आ रहा है, वहाँ से भी अगर आप इसको कट कर देंगे तो फिर इसके काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स साइड से भी निकलते हैं जो इसकी प्रोपगेशन का बायस बनते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको वहाँ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको एज़ इट इज़ ही चलने दूँगी कुछ टाइम, तकरीबन 1 से 1.5 साल, क्योंकि जब प्लांट मेरे पास जो है वो आता है तो मैं उसको उसके हिसाब से लेके चलती हूँ। और फिर जब वो मेरे
मुझे थोड़ी सी उसकी नो हाउ समझ आ जाती है, तो फिर उसके बाद मैं उसको अपने माहौल के हिसाब से अपने तरीके से आगे चलाती हूँ। तो अब इसको जो है वो आपने रख देना है फुल सन के अंदर। और अभी जो मौसम है वो अच्छा है, जब इसको थोड़ा सा मौसम की शिद्दत बढ़ जाए तो फिर इसको आप शेडी प्लेस पे रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।